ज्ञानंजन शलाकय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपटे गोपेश गोपकांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तो आज का टॉपिक है संसार से मुक्ति का सरल उपाय। यस, दैट इज द टॉपिक। संसार से मुक्त, हम सभी संसार से मुक्त होना चाहते हैं। वी वांट टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर हम संसार से मुक्त ही नहीं होना चाहते तो उसका उपाय ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं। मुक्त होना चाहते हैं तभी हम उपाय देखें, नहीं अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो यूज ऑफ knowing what is the easiest way to get out, right? अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, मेरी इच्छा है संसार में बसने की, परमानेंट रेसिडेंस लगाने की, then there is no use in knowing कि भाई how to get out. आप सब इस क्लास में आए हैं, दैट मीन्स कि आप इच्छा रखते हैं कि भाई संसार से मुक्त होना है। संसार से मुक्त होने के हमारे अनेकों कारण हो सकते हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लोगों का कारण, क्योंकि गीता में 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनार्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान बताते कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थो मीन्स डिस्ट्रेस्ड, दुखी। जो दुखी लोग हैं, परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इस भौतिक जगत से, किसी मेंटल दुख है या तो फिजिकल दुख है। 2 प्रकार के दुख, या तो मानसिक रूप से परेशान है या तो फिजिकली कुछ परेशानी हो रही है, कुछ डिजीज लग गई है। ऐसे डिस्ट्रेस टाइप के लोग मेरे पास आते हैं अपने डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए। अर्थो जिज्ञासु। फिर कई लोग जिज्ञासावश भी भगवान के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इसके लिए भी भगवान के पास मंदिर में आते हैं, सोचते कि वहां कुछ साधु संत मिलेंगे, वहां मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे प्राप्त होगा। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, पैसा, पोजीशन, नाम, ये सब प्राप्त करने के लिए भी, मुझे अच्छी नौकरी लग जाए, मुझे मेरा खूब सैलरी बढ़ जाए, ये सब की इच्छा से भी लोग भगवान के पास आते हैं। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, और नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी भगवान के पास आते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग जल्दी भगवान के पास आते हैं, कुछ इच्छा लेकर। संसार से मुक्त होने के लिए नहीं, कुछ इच्छा लेकर आते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं उसके तात्पर्य कि हम सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं ज्यादातर, कि हम या तो दुखी से दुखी या फ्रस्ट्रेट हो गए भगवान के पास जा रहे हैं, या हमें कुछ चाहिए, या लड़कियों को कुछ लड़कियों को अच्छा हस्बैंड चाहिए, लड़कों को अच्छी वाइफ चाहिए। ऐसे करके कुछ ना कुछ डिजायर लेकर भगवान के पास जाते हैं, और भगवान कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, या नहीं आने से तो अच्छा है कि भाई मेरे पास आए। एक बार मेरे पास आएंगे तो धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं अपने आप ही भगवान हमारे हृदय से निकाल देंगे, राइट? तो इस प्रकार से संसार से मुक्ति का उपाय हम व्यक्ति तब ढूंढता है जब वो इस संसार से सही में निकलना चाहता है, राइट? कोई जगह से हम निकलना चाहेंगे तभी निकलने का उपाय ढूंढेंगे ना, कि भाई निकलने का क्या उपाय है।
जो गीता में भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में, और अनेकों जगह गीता में बताए हैं, भागवतम में बताए हैं कि इस संसार से मुक्त होने का क्या उपाय है। पर सभी चीज में, गीता की फिलॉसफी ले लो या भागवतम की, कॉमन एक चीज भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है मुझे प्राप्त करने के लिए। और यही गीता के 8वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, जो हम देखेंगे। तो जो लोग प्लीज सामने बैठे हैं वो एटलीस्ट भगवत गीता खोलें, 8वां चैप्टर खोलें। तो ज्यादा समझ में आएगा ये क्लास। अगर आप भगवत गीता के 8वें अध्याय को खोलेंगे तो उसी में से हम डिस्कस करेंगे कि भगवान इस संसार से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय क्या बताते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मुक्त होना चाहते हैं पर उन्हें सही राह नहीं मिल पाती। दे ट्राई टू गेट फ्री, क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उन्हें बहुत रिवर्सेस महसूस हुआ है, उनका संसार में कुछ है नहीं, और जो थे वो भी चल बसे या बिछड़ गए। ऐसे समथिंग और द अदर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लोग सोचते कि अरे संसार में कुछ नहीं रखा है, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, राइट। तो पर उन्हें सही राह नहीं मिल पाती, वो चीट हो जाते हैं, वो अलग अलग ढोंगी साधुओं के उसमें जाल में फंस जाते हैं, और सही मार्ग नहीं अपना पाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो मुक्त होना चाहते हैं पर उन्हें सही मार्ग नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा जो जप करने से तुम्हें तुम्हें एक बहुत ही दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। इस प्रकार से लोग चीट करते हैं। बहुत सारे ढोंगी साधु ऐसे हैं जो चीट करते हैं, और लोग चीट हो भी जाते हैं, लोग छल में पड़ भी जाते हैं, राइट। पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो सही में सिंसियरली इस संसार से मुक्त होने आना चाहते हैं और सही गुरु की, एक सच्चे गुरु की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भगवान सही मार्ग दिखाते हैं, राइट। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने जगह जगह इस्कॉन की स्थापना की है। इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर जगह, हर आप देखेंगे जगह जगह आजकल कोई भी सिटी में आप जाइए, इस्कॉन होता है, इस्कॉन के सेंटर्स होते हैं, या तो प्रीचिंग सेंटर होता है या बहुत बड़ा मंदिर होता है। उसका मुख्य, इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य ही शिला प्रभुपाद ने स्थापित किया, ताकि जगह जगह लोगों को साधु संग मिले, भगवान के बारे में ज्ञात हो, भगवान के दर्शन प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो, और इस प्रकार से भक्तों का संग प्राप्त करके वह इस संसार से छूटकर भगवत धाम प्राप्त करें, राइट। इसी यही उद्देश्य से इस्कॉन जगह जगह स्थापित किया गया है। तो ओके, कमिंग टू द पॉइंट कि कई लोग मुक्त होना चाहते हैं पर चीट हो जाते हैं, राइट। और कई लोग मुक्त होना चाहते हैं तो भक्ति की महिमा नहीं समझकर ज्ञान और अष्टांग योग पद्धति ये सब में लग जाते हैं, और भगवान को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, राइट। कामनाओं में लग जाते हैं। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अकाम सर्व काम मोक्ष काम, या तो सब कामनाएं से भगवान के पास जाती है, मोक्ष कामनाएं रहती है, मोक्ष की कामना, बस इस संसार से मुक्त कर दो भगवान। सेवा की कामना नहीं होती भगवान की, भगवान को सेवा करूं ऐसी कामना नहीं है, बस इस संसार से अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, बस इस संसार से मुक्ति चाहिए, राइट। तो इस प्रकार की कामना लेकर ज्ञान योगी जाता है कि भाई संसार से वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इस संसार के रिश्ते नातों से इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बस वो मुक्ति चाहते हैं, जस्ट वांट टू मर्ज इनटू द इम्पर्सनल ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं। सेवा भावना नहीं है, भक्ति भावना नहीं है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वह कुछ भगवान की सेवा करें, राइट। ऐसा कोई भगवान के साथ कोई रिलेशनशिप में बंधे। तो 5 रस बताया गया है, सांख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस। ये 5 रसों में वह किस भगवान के साथ जुड़ना नहीं चाहते, वह सिर्फ मुक्ति चाहते हैं इस भौतिक जगत से, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, राइट। पर भक्त क्या करता है? भक्त भगवान कहीं भी रहे, जन्म जन्मांतर भी, चैतन्य महाप्रभु कहते शिक्षा अष्टक में कि मुझे कहीं भी जन्म मिले, मुझे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। दैट इज द प्रेयर ऑफ अ डिवोटी। भक्त की यह प्रार्थना है कि मुझे जन्म जन्म मिले, कहीं ना कहीं जन्म मिले, पर वहां जहां भी मुझे जन्म मिले, मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, आपकी सेवा प्राप्त हो, साधु संग प्राप्त हो। दैट इज द प्रेयर ऑफ अ डिवोटी, दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। वो कुछ चाहता नहीं है। इवन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो, क्योंकि उनके लिए कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो कहीं भी रहें, वो इस जगत में रहें, वो स्वर्ग में रहें, वो कहीं भी रहें,
वो भगवान के धाम में रहें, एवरीथिंग इज सेम फॉर देम, क्योंकि वहां पे भी वो 24 घंटा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, यहाँ पे भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बस वही है कि वहां पे गोलोक वृंदावन में भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान डायरेक्ट रूप से करते हैं, राइट। परंतु यहाँ पे भी वह रहते हैं तो सदैव 24 घंटा उनका स्मरण भगवान का चलता है। इसीलिए भक्तों के लिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं। वो यहाँ आते हैं, भगवान के आदेश से वो यहाँ आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, और जब वो मिशन पूरा हो जाता है वो वापस गोलोक वृंदावन चले जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी चिंता नहीं है। अगर आप प्रहलाद प्रेयर्स देखेंगे, 7वें स्कंद में आता है भागवतम में, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे अपनी चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, मुझे पता है कि मेरा तो कुछ, मुझे तो आप प्राप्ति हो, ठीक है, मुझे तो अपना डेस्टिनेशन पता है कि मुझे मेरा, पर मुझे इन लोगों की चिंता है जो इस भौतिक जगत के चकाचौंध में पूरी तरह से आकर्षित होके आपको भूल गए हैं। मुझे इन लोगों की चिंता है, मेरी अपनी चिंता नहीं है। मैं कहीं भी हूंगा मुझे आपका स्मरण होगा, राइट। प्रहलाद महाराज इतने आसुरिक गुरुकुल में रहकर भी भगवान का स्मरण कर पा रहे थे। इसीलिए प्रहलाद महाराज की मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे ऐसे लोगों की चिंता है जो इस भौतिक जगत के जंजाल में फंस गए हैं। ऐसे लोगों का क्या, इसीलिए आप उनके बारे में सोचिए, आप मेरे बारे में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट। ओके, तो इस प्रकार से मुक्त होना चाहते हैं लोग, फिर भी सही गुरु के आश्रय मिलना बहुत जरूरी है, सही संप्रदाय से जुड़ना बहुत जरूरी है। भागवत कथाएं तो बहुत जगह चलती है, वृंदावन में बहुत जगह भागवत सप्ताहें चलती है। जो लोग धन लेकर भागवत सप्ताह करते हैं, 1 हफ्ते का भागवत सप्ताह होता है, उसमें 1 लाख कीमत रखते हैं, 2 लाख कीमत रखते हैं, 1 हफ्ते का सप्ताह करेंगे तो 1 लाख हमारी फीस है, राइट। तो इस प्रकार से पैसा चार्ज करके जो भागवत सप्ताह लेते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे मुख से हमें भागवत नहीं सुनना है। इवन दो वो श्रीमद भागवत की ही कथा कर रहे हैं, पर शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से मिल्क तो पौष्टिक पौष्टिक क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशियस ही होता है, राइट। मिल्क पौष्टिक, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, पोषणदायी ही होता है, राइट। मिल्क इज ऑलवेज वेरी न्यूट्रिशियस। पर अगर कोई सर्प मिल्क को दूध में मुंह डाल दे तो वो दूध जहरीला हो जाता है। उसी प्रकार से हम किससे सुन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये भी तो भागवत कह रहा है, ये भी भागवत कह रहा है, किसी के मुख से भी हम सुन सकते नहीं। हमारे आचार्य बताते हैं कि हमें किसके मुख से सुनना है, किसकी पुस्तकें पढ़नी है, क्या वह गुरु आचार्य, जो आचार्य हैं वो परंपरा में आते हैं, वो किस परंपरा में आते हैं। चार चार संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में से वो किस परंपरा में आते हैं, क्या उन्होंने अपने गुरु से ठीक प्रकार से सुना है, क्या वो अच्छे शिष्य हैं। कोई अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है, राइट। तो इस प्रकार से हमें किसी के मुख से भी नहीं सुनना कि अरे भाई यूट्यूब में आजकल चलाओ तो भागवत कथा चलाएंगे तो हजारों लोग भागवत कथा कर रहे हैं, तो और इसमें क्या डिफरेंस है। नो, प्रभुपाद सेज दैट वी शुड बी वेरी कॉशियस इन श्रवणम ऑल्सो। हम हियरिंग किसके मुख से कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वह व्यक्ति गुरु परंपरा में आ रहा है, वह ऑथेंटिक सही ज्ञान दे रहा है। कृष्णा ने गीता में जो ज्ञान दी वो एज इट इज, इसीलिए प्रभुपाद की भगवत गीता का कैसा नाम है, भगवत गीता एज इट इज। प्रभुपाद ने ऐसा क्यों रखा भगवत गीता एज इट इज, वाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना विचार भगवत गीता में डालते हैं, कृष्ण का विचार साइड में ही रह जाता है। कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं वो तो साइड में रह गया, अपना ही विचार, खुद का विचार भगवत गीता में मिश्रित करके डालते हैं। और ऐसे विचारों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम भ्रमित, ऑलरेडी हम भ्रमित हैं, ऑलरेडी हम कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है। और इस प्रकार के लोगों का सुनेंगे और पढ़ेंगे तो और ज्यादा हम भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक हमें श्रवणम करना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक हमें पुस्तकों का चयन करना चाहिए कि वह पुस्तकें किसकी द्वारा लिखी गई है, वह जो कथा है वो कौन कह रहा है, किसके मुख से निकली है। जस्ट बिकॉज कि ये श्रीमद् भागवत की गजेंद्र की कथा कह रहा है, ये ध्रुव की कथा कह रहा है तो हम सुन सकते हैं। नो, वी शुड बी वेरी कॉशियस इन हियरिंग ऑल्सो, कि वह व्यक्ति सही में गुरु परंपरा में आता है, क्या वह सही में उसने अपने गुरु से सही प्रकार से ज्ञान अर्जित किया है, वो एक ऑथेंटिक साधु है। इस प्रकार से हमें सोचकर हमें इनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ओके, तो कमिंग टू अवर पॉइंट कि संसार से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय क्या है, तो 8वें अध्याय में भगवान बहुत भली भांति इस चीज की चर्चा करते हैं।
सबसे पहले 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, इस चैप्टर को मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि इसमें भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि सुलभा वर्ड यूज करते हैं श्लोक में। सुलभा वर्ड, सुलभा मतलब वेरी इजी टू अटेन मी। भगवान यहाँ पे इस चैप्टर में कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का सबसे सुलभ मार्ग क्या है। 8.14 श्लोक में भगवान बताते हैं, राइट। तो 8.5 वर्ष में भगवान हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस संसार को छोड़कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ लीविंग दिस बॉडी, कृष्णा इज टेलिंग इज द आर्ट ऑफ लीविंग दिस बॉडी। इस संसार को छोड़कर, इस देह को त्याग करने का सबसे एक्सपर्ट तरीका क्या है, वो भगवान इस चैप्टर में हमें बताता है। आर्ट ऑफ लीविंग दिस बॉडी, द आर्ट ऑफ लीविंग द बॉडी डिपेंड्स अपॉन हाउ वी हैव लिव्ड इन दिस बॉडी थ्रू आउट द होल लाइफ। समझ रहे हैं? द आर्ट ऑफ लीविंग दिस बॉडी डिपेंड्स अपॉन हाउ वी हैव लिव्ड इन दिस बॉडी थ्रू आउट द होल लाइफ। इस संसार को व्यक्ति किस प्रकार से छोड़ के जाता है वो डिपेंड करता है कि उसने पूरा जीवन इस संसार में किस प्रकार से जिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट के एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, वो डिपेंड करता है कि उसने पूरे साल कितनी पढ़ाई की, राइट। अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि अरे फाइनल एग्जाम में आएगा तो पढ़ाई कर लूंगा, पूरा पूरा साल में कुछ भी पढ़ाई नहीं करता हूं, तो क्या वो एग्जाम में उत्तीर्ण हो पाएगा? नहीं, वो एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा साल ना तो क्लास अटेंड की, ना तो नोट्स बनाए, ना तो परवाह की जानने की कि भाई एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। नो, ही डिडंट केयर फॉर दैट। वो सिर्फ सोचा कि जब फाइनल एग्जाम की डेट आएगी मैं फाइनल एग्जाम में जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। नो, इट विल नेवर हैपन। जो विद्यार्थी पूरे साल सतर्क होके पढ़ाई करता है, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करता है, सिंसियरली अपने गुरु से सीखता है, नोट्स बनाता है, याद करता है और हार्ड वर्क करता है, वह एग्जाम में अंत में फाइनल एग्जाम में उत्तीर्ण होता है, राइट। अच्छे मार्क्स से पास होता है। उसी प्रकार से एक सिंपल सी एग्जाम में जब इतना हमारा मेहनत है, इतने हमारा प्रयास है, तो आप सोचिए जो टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय जो एग्जाम पेपर हमें मिलने वाला है, उसकी प्रिपरेशन अगर हमें पूरा जीवन नहीं करते हैं तो कैसे पास हो सकते हैं? मृत्यु के समय, मृत्यु इज एन एग्जाम, राइट। डेथ इज एन एग्जाम फॉर अस कि हाउ वी आर गोइंग टू लीव दिस बॉडी, किस प्रकार से हम इस शरीर छोड़ने वाले, दैट इज एन एग्जाम फॉर अस। और वो एग्जाम पेपर को पास करने के लिए अगर हमने पूरा जीवन तैयारी नहीं की है तो क्या हम उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जैसा हमने पूरा जीवन जिया है वैसे ही हम मृत्यु के समय, वही विचार मृत्यु के समय हमें आने वाले हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें कि भाई हम ऐसे रिश्तेदारों को कह के रखे या अपने सगे संबंधियों को, सबको, अपने हस्बैंड को, सबको कह के रखे भाई कि वैसी मेरी मृत्यु आए अब मुझे भगवान का नाम स्मरण करा देना। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एट द टाइम ऑफ डेथ, at the time of death situations will be so much troublesome। इतना ज्यादा कष्ट होता है व्यक्ति को कि भगवान का स्मरण तो छोड़ो, हमें होश भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी बिकम सो ट्रबल्ड, हम इतना पेन महसूस करते हैं कि भगवान का स्मरण करना इतना आसान नहीं है मृत्यु के समय। यह हमें समझना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल हमने पूरा जीवन बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया है, बहुत सिंसियरली भगवान का नाम जप किया है, बहुत सिंसियरली भक्तों के मुख से श्रवण किया है और डेडिकेट किया है अपने जीवन को, पूरा जीवन को डेडिकेट किया है भगवान के स्मरण करने में, तब जाके हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना। जब कफ वात पित्ते, कुलशेखर कह रहे कि कफ वात पित्त, जब कफ वात पित्त सब कुछ हमारे होल्स को ब्लॉक कर देगी एट द टाइम ऑफ डेथ, तो क्या आपको लगता है कि इतना आसान है कि हमारे मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकल जाएगा? जब हमारे सब कुछ ब्लॉक हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ डेथ और हमें पता भी नहीं, मे बी एट द हाउ वी विल डाई वी डोंट नो, मे बी एक्सीडेंट्स, मे बी हार्ट ब्रेक,
heart attack, something or the other can happen and we can die, right? So Krishna is telling in the 8th chapter, 8वें अध्याय में भगवान बोल रहे थे, art of leaving this body. What is the art of leaving this body? भगवान क्या बोल रहे हैं? 8.5, coming to the 8th chapter, 5th verse. अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः. अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. कृष्ण इज टेलिंग कि जो अंत काल में स्मरण करता है, मेरा स्मरण करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. मुक्त्वा मीन्स लीविंग दिस बॉडी. एट द टाइम ऑफ लीविंग दिस बॉडी, कलेवरम मीन्स बॉडी. एट द टाइम ऑफ लिविंग दिस बॉडी, जो मेरा स्मरण करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. एट द टाइम ऑफ लिविंग जो मेरा स्मरण करता है, या प्रयाति समद भावम, वह मुझे प्राप्त, याति नास्ति अत संशय, वह मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं. देयर इज नो डाउट, देयर इज नो संशय इन दैट, कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो भगवान को प्राप्त करता है. यह भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में. परंतु इस चीज को प्राप्त करना, हम इस चीज को अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये क्या प्रैक्टिस के बिना संभव है? पूरा जीवन हमने स्मरण किया नहीं, बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में 1 घंटा स्मरण करते थे भगवान का. पूरे 24 घंटे में 1 घंटा भगवान का स्मरण करते, तो हमें लगता है कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं 8.5 में, भगवान ऐसा बताता दी भाई कि आर्ट ऑफ लिविंग दिस बॉडी क्या है, हमें किस प्रकार से शरीर छोड़ना है, स्मरण मुक्त्वा कर, हमें भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना है. पर एट द सेम टाइम कृष्ण ने यहाँ बोलकर छोड़ा नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई अब स्मरण कैसे प्राप्त करें, कितना डिफिकल्ट है ये. तो भगवान मरते समय स्मरण करना इतना तो आसान नहीं है. तो हे भगवान, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे जिए ताकि आपका स्मरण बना रहे. इसीलिए 8.5 के बाद 8.6 में भगवान जनरल रूल दिए. 8.5 में तो भगवान ने एक स्टैंडर्ड रूल दे दिया कि भाई मेरे को प्राप्त करना है मतलब संसार को त्यागना है, भगवान को प्राप्त करना मतलब संसार को छोड़ना, संसार से मुक्त हो जाना. संसार से मुक्त होने की इच्छा है हमारी, यस. क्या करना पड़ेगा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. भगवान बोल रहे कि स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, बॉडी लीव करते समय मेरा स्मरण करो. अभी प्रश्न उठ सकता है कि अरे भाई जो आप भगवान का स्मरण नहीं किए उनका क्या होगा? ओके, 8.6, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः. भगवान हमारे सारे डाउट्स को क्लियर कर, जो भी हमारा क्वेश्चन मन में उठता है भगवान के पास सब आंसर्स हैं. कृष्णा इज सेइंग कि कई बार क्वेश्चन उठ सकता है कि भगवान आपका स्मरण नहीं करे तो क्या होगा. कृष्णा इज सेइंग यम यम वापि स्मरण भावम, जो स्मरण, जैसा जैसा तुम स्मरण करके मरोगे, जैसा वृत्ति होकर तुम मरोगे, जैसा चेतना लेकर तुम मरोगे, त्यजन्ते अंत कलेवरम, अपना कलेवर, अपना बॉडी लीव करते समय जैसी चेतना लेकर तुम मरोगे, तम तम इवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, वैसा तुम अटेन करोगे, वैसा तुम शरीर प्राप्त करोगे. अगर बहुत किसी के लिए बहुत क्रोध है एंड यू वांट टू किल दैट पर्सन, बहुत ज्यादा रोष था, किसी को मारने की इच्छा थी और ऐसी चेतना लेकर मर गए, देन यू विल अटेन अ टाइगर्स बॉडी. बिकॉज टाइगर के शरीर में बहुत आसान हो जाता है ना किसी को मारना, क्योंकि वो बॉडी उसी के लिए बना हुआ है. इट बिकम्स वेरी इजी टू किल समबडी, राइट. और यह तो किसी के लिए बहुत द्वेष था, बहुत ईर्ष्या थी, और यह भाव लेकर पूरा जीवन बहुत ईर्ष्या बनी रही. एटलीस्ट 20 साल जीवन के बहुत ईर्ष्या किसी से बनी रही, और मरते समय भी वही विचार आया, ईर्ष्या वाला भाव आया. देन कृष्णा सेज दैट यू विल अटेन दैट भाव, दैट मीन्स you will attain a snake's body, क्योंकि a snake is considered to be very jealous, right. तो इस प्रकार से भगवान बोले कि ठीक है, मेरा स्मरण नहीं करो तो जो स्मरण करोगे, जैसे जड़ भरत, श्रीमद् भागवतम स्टोरी कम्स ऑफ जड़ भरत. जड़ भरत की कथा आती है कि जड़ भरत जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे, जंगल में जाकर भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, पर एक हिरण से आसक्ति हो गई, इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई जंगल में उस हिरण से कि रात दिन हिरण की ही स्मरण करने लगे. भगवान का स्मरण तो साइड में ही रह गया, और जब मृत्यु आई तो हिरण का स्मरण आया और वह हिरण का देह
ओके, सो इस प्रकार से वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस कि हमारे दिमाग में क्या चेतना चल रही है, हमारा क्या स्मरण हो रहा है, किस चीज का स्मरण हम पूरा दिन करते हैं। जैसे कई बार कई लोग कुछ कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं और उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। वी शुड बी वेरी कॉशियस, बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि जिससे हम ज्यादा आसक्त होते हैं मृत्यु के समय वही चीज ज्यादा याद आती है। एंड देन एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी वी कैन अटेन दैट बॉडी, जैसे जड़ भरत का हो, राइट। ओके, तो 8.6 में भगवान ने एक जनरल रूल दिया कि जो जो तुम स्मरण करोगे वही तुम अगले जन्म में प्राप्त करोगे। और क्या चीज हम स्मरण करते हैं, जिसका हम पूरा जीवन स्मरण करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो विल अटेन दैट, राइट। ओके, तो 8.7 में भगवान बोल रहे हैं, 8.5 में भगवान ने बोला द आर्ट ऑफ लिविंग दिस बॉडी, 8.7 में भगवान बोले द आर्ट ऑफ लिविंग इन दिस बॉडी। सो किस प्रकार से हम जिए ताकि मरते समय भगवान का स्मरण हो। दिस इज व्हाट Krishna is telling in 8.7. Now Krishna is telling the art of living in this body. किस प्रकार से हम एक्सपर्टली संसार में जिए, कैसे बोल रहे भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामेव शशीय संशयः। कृष्णा इज टेलिंग तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए तस्मात् देयरफॉर ओ अर्जुना, सर्वेषु कालेषु, एवरी टाइम, सर्वेषु कालेषु, ऑलवेज ऑलवेज, हर काल में, हर कालेषु ऑल टाइम, माम अनुस्मर युद्ध च। अगर यहाँ पे भगवान बोल देते कि मेरा स्मरण करो तो शायद काफी लोग अपने सारे ड्यूटीज को छोड़ के जंगलों में चले जाते और भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते, इवन दो दे आर नॉट क्वालिफाइड टू लीव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर यहाँ पे इसीलिए भगवान ने क्या बोला, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन को कह रहे हैं ना, इसीलिए माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, युद्ध च, और युद्ध करते हुए करो। दैट मीन्स कृष्णा इज सेइंग दैट डोंट लीव योर ड्यूटीज, ने ड्यूटीज करते हुए मेरा स्मरण करो। जो भी आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज उनको छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, उनको उनके साथ साथ स्मरण करने के लिए भगवान कह रहे हैं। और जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो भगवान के निर्देश के अनुसार करो तो स्मरण करना ज्यादा आसान हो जाता है, समझ रहे हैं। जब हम अपने धर्म का पालन भगवान के आदेशों के अनुसार करते हैं तो हमें भगवान का स्मरण बहुत अनुकूल मिल जाता, अनुकूलता प्रदान होती है, समझ रहे हैं। जब हम अधर्म का मार लेकर भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो हम इतना आसानी से भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। पर कोई व्यक्ति धर्म के पाथ पे चलकर भगवान का स्मरण करता है, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करता है, तो उसके लिए भगवान का स्मरण ज्यादा फेवरेबल हो जाता है, ज्यादा आसान हो जाता है, राइट। क्योंकि धर्म हमें सत्व गुण में स्थित करता है। जब हम सभी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन करने में अटूट रहते हैं, अनफ्लिंचिंग रहते हैं, डगमगाते नहीं हैं, तो वह हमें सत्व गुण में स्थित करता है। और वह सत्व गुण हमें भगवान का स्मरण करने में अनुकूलता प्रदान करता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तस्मात् सर्व, हे अर्जुन तस्मात् देयरफॉर सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम रिमेंबर माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मर, स्मरण करते, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। मई अर्पिता मनोबुद्धिर माम विशेषीय संशय, माम विशेषीय संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। मई अर्पिता मनोबुद्धिर, अपना मन और बुद्धि सब कुछ मुझ में लगाओ, समझ रहे। कृष्णा इज टेलिंग कि सेंसेस को तो अपने लगाना ही है मेरे में। हम कार्य करते हैं तो हाथों से कुकिंग करते हैं, राइट, अपने हाथ पैरों से यूज करके कुकिंग करते हैं, तो सेंसेस तो लगी गए, और साथ में मन और बुद्धि भी लगाओ। मई अर्पिता मनोबुद्धिर, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसेस से भगवान की सेवा करनी, हाथ पैर सबसे सेवा करनी, नहीं, मन और बुद्धि से भी भगवान की सेवा में लगाना, मन और बुद्धि भी भगवान की सेवा में लगाना। और वो कब संभव है, जब हम अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान को भगवान के शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं, और उस इंटेलिजेंस से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सी इन द ईशोपनिषद देयर इज अ, ईशोपनिषद नहीं, इन द उपनिषद, देयर आर सो मेनी, 108 उपनिषद। एक उपनिषद में एक चैरियट का उदाहरण देकर, एनालॉजी देकर मन, बुद्धि
और इंद्रियों का उदाहरण समझाया गया है। कई बार शायद क्लास में भी बताया आपको कि जैसे एक रथ है जिसमें जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, घोड़े की जो लगाम है वह मन है, जो सारथी है वह बुद्धि है, और जो रथ के ऊपर बैठा है वह जीवात्मा है। समझ रहे? जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, 5 घोड़े जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हमारे आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन, ठीक है, 5 इंद्रियां, 5 घोड़े, 5 इंद्रियां हैं। जो लगाम है वह मन है, जो सारथी है वह बुद्धि है, और जो बैठा है वो जीवात्मा है। ये उपनिषद में उदाहरण आता है, श्रीला प्रभुपाद बहुत बार गीता में ये उदाहरण कोट करते हैं। तो आप समझिए इस एनालॉजी से कि मन कहाँ स्थित है, इंद्रिया और बुद्धि के बीच में, राइट। लगाम कहाँ स्थित है, घोड़े और सारथी के बीच में स्थित है ना, हमारा मन। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या करता है, हमारा मन करता है ना। हमारा मन सबसे ज्यादा परेशान करता है। मना मना परम कारणाम आमनंती, भागवतम में अवंती ब्राह्मण कहते कि मेरे दुखों का कोई कारण नहीं है, ना तो मेरे रिश्तेदार कारण है, ना तो देवता कारण, कोई कारण नहीं, मेरा मन मेरे दुखों का कारण है। इसीलिए आप देखेंगे कि शुद्ध भक्त, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है, उन्हें कोई भी परिस्थिति में आप रख दो तो भी वह संतुष्ट और खुश रहते हैं। और क्योंकि हम जैसे तुच्छ जीवात्मा अगर वृंदावन में भी बसे हुए हैं तो भी दुखी बने रहते हैं, क्योंकि क्योंकि मन परेशान है, मन भगवान में पूरी तरह से लगा हुआ नहीं है। इसीलिए कोई भी सिचुएशन में अगर हमें सब कुछ क्यों ना मिल जाए, हमें धाम वास मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, हमारे हस्बैंड भक्त मिल जाए, बच्चे भक्त मिल जाए, सब कुछ क्यों ना मिल जाए, पर फिर भी हमारा मन हमें परेशान करता रहता है। क्यों? क्योंकि मन भगवान को पूरी तरह से अर्पण नहीं किया हुआ है, समझ रहे हैं? पर जिसका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको कोई भी परिस्थिति में आप नर्क में क्यों ना वास दे दो, नर्क में क्यों ना उसको बैठा दो, फिर भी वो खुश और संतुष्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि मन आप प्रहलाद महाराज को ही देख लीजिए। प्रहलाद महाराज कौन से भक्तों के संग में रहते थे? हु वाज, टेल मी अ सिंगल डिवोटी अमंग हुज प्रहलाद महाराज वाज स्टेइंग। प्रहलाद महाराज कौन से भक्तों के संग में रहे? हिरण्यकशिपु तो बड़े, उनके तो पिता ही बहुत बड़े असुर हैं, सबसे बड़े असुर थे, पिता है। गुरुकुल में डाला तो असुरों के गुरुकुल में डाला, जहां चारों तरफ बच्चे असुर हैं, टीचर असुर है, राइट। टीचर हिमसेल्फ इज बिग असुर। गुरुकुल है, असुरों का गुरुकुल है, जहां इस प्रकार से चीटिंग और पॉलिटिक्स वाली विद्या सिखाई जाती है। कहाँ भक्तों का संग है? फिर भी प्रहलाद महाराज इज सो हैप्पी। He is happy. How is he happy? Because mind and intelligence is fully fixed on Krishna. और हम जैसे को कहीं भी आप अच्छी से अच्छी सब जगह दे दो, धाम दे दो, वास दे दो, भक्तों का संग, मंदिर दे, सब दे दो, देन ऑल्सो वी विल नॉट बी हैप्पी। कुछ ना कुछ हमारा मन हमें परेशान करता रहता है, ये नहीं मिला, ये। भक्तों का संग देंगे तो भक्तों में ही त्रुटियां निकालना शुरू कर देंगे। भक्तों का संग देंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से, भक्तों का संग दो, दे दे भक्तों का संग। प्रार्थना करेंगे हम, भगवान मुझे भक्तों का संग देना, अगले जन्म में मुझे भक्तों का संग देना, धाम वास देना, ठीक है, दे देंगे भगवान। इच्छा दिए तो दे, भगवान ने दिया, धाम वास दिया भक्तों का। अब उन भक्तों के संग में ही त्रुटियां निकालना शुरू कर दी, ये भक्त ऐसे करता है, वो भक्त ऐसे किया, ये भक्त ऐसे किया, वो भक्त ऐसे किया। दिस इज हाउ वी टेक द एडवांटेज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भगवान बोलेंगे अरे निकल, अगले जन्म में तुझे भक्तों का संग नहीं दूंगा। बहुत ज्यादा भक्तों में त्रुटियां निकालता है, नेक्स्ट जन्म नो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, राइट। तो इस प्रकार से मन को कंट्रोल में रखना, मन को भगवान की सेवा में लगाना बहुत जरूरी है। अब वो कब संभव है, इस एनालॉजी से समझिए। हमारा मन कहाँ सिचुएटेड है? इंद्रियां और बुद्धि के बीच में, राइट। तो जब इंद्रियां कंट्रोल होती है, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम लोग इंद्रियों को, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, इस प्रकार से इंद्रियों को जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डिसिप्लिन में ले आते हैं, जैसे खाएंगे प्रसाद खाएंगे, देखेंगे पर भगवान का दर्शन करेंगे या भगवान से संबंधित चीजों को देखेंगे, सुनेंगे
कीर्तन सुनेंगे। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जब हम इंद्रियों को, क्योंकि सी विषय वस्तु हमारे अंदर मन में आते कहां से हैं? इंद्रियों के द्वारा आते हैं ना। समझ रहे हैं? विषय वस्तु हमारे मन में आए कहां से? समझ लीजिए, हमने मूवी चालू की, हमने अपने आंखों से कोई कर्मी मूवी देखी, हमारे मन में विचार कहां से आया? खराब विचार कहां से आया? जब हमने अपने आंखों के द्वारा कोई खराब चीज देखी, राइट, तो हमारे मन में खराब विचार आया। जब हमने कोई होटल या रेस्टोरेंट में से कर्मी फूड खाया, तो कर्मी फूड खाने से हमारी, क्योंकि फूड में कॉन्शियसनेस रहता है, जो कुक करता है उसकी कॉन्शियसनेस फूड के अंदर आती है, और जब वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति वो भोजन को ग्रहण करता है, तो कुकिंग करने वाले की चेतना उस व्यक्ति के अंदर जाती है। ये शास्त्र बताते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति फायर, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो अगर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है तो फल फल ले लीजिए, फल ले लीजिए, या तो ऐसी कोई चीज जो कुक्ड ज्यादा नहीं की गई है, जो ज्यादा भोज किसी के द्वारा पकाई ना गई हो, जैसे फल है, या कुछ दूध का कुछ हो गया, जैसे लस्सी वगैरह हो गया, जो ज्यादा पकाया नहीं गया है। दही है, दही से मथ दिया, ऐसे कुछ, बाहर अब कई इमरजेंसी सिचुएशन है तो, राइट। ओके, तो सबसे पहले मन जो बीच में है, और इंद्रियां यहाँ पे है, बुद्धि यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले मन, हम बोले हमारा मन ही कंट्रोल नहीं, हमारा मन कंट्रोल नहीं। अरे मन कंट्रोल कैसे होगा जब अपने इंद्रियों को छुट्टा छोड़ रखा है? घोड़े को आपने छुट्टा छोड़ दिया और बोल रहे कि लगाम कंट्रोल में नहीं आ रही। लगाम कंट्रोल में कैसे? घोड़े तो छुट्टा, घोड़े को आपने फ्री छोड़ दिया है, जो देखना है दो, जो सुनना है सुन, जो खाना है खा, फिर मन कैसे कंट्रोल में आएगा? सबसे पहले इंद्रियों को डिसिप्लिन करिए, घोड़ों को डिसिप्लिन में लाना है। और बस यहां पे खत्म नहीं हुआ, घोड़ों को डिसिप्लिन में तो लाना ही है, साथ साथ बुद्धि को, जो सारथी के रूप में बैठा है, उसे शास्त्रों के द्वारा ज्ञान देना है। जब हम पैरेलली दोनों चीज करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और अपनी इंद्रियों को शास्त्रों के अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं, तो मन कंट्रोल में आता है। ऐसे मन कंट्रोल में आता है। अगर आर्टिफिशियली हम इंद्रियों को बस में रखने चाहे, बोले ठीक है मैं कुछ भी नहीं देखा, आंखें बंद कर लो, कुछ गंदा देखा आंखें बंद कर लो, अगर कान में बंद कर लो, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और अगर कर भी रहे हैं तो मन में विचार तो आता रहेगा, अरे कब ऐसा मौका मिलेगा जब मैं मूवी देख पाऊंगी, कब ऐसा मौका मिलेगा जब मैं मूवी के सॉन्ग सुन पाऊंगी। समझ रहे हैं? तो मन में विचार चलता रहे, कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि अभी शास्त्रिक नहीं हुई है, शास्त्रों से श्रवण नहीं हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि भाई ऐसा क्यों करना है, सिर्फ करे जा रहे हैं, आर्टिफिशियली फिजिकली करे, अपने इंद्रियों को बस बस कान को बंद कर रहे हैं, आंखों को। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। लंबे समय तक कब कोई चीज चलेगी? जब हम शास्त्रों से लॉजिकल रीजनिंग देख रहे हैं, शास्त्रों से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना है, क्यों बाहर का नहीं खाना है, क्यों खराब चीजें नहीं देखनी है। समझ रहे हैं? क्यों हमें खराब चीजें नहीं सुननी है। जब लॉजिकल, इसीलिए बच्चों को भी ध्यान रखिए, जैसे कई लोग कंप्लेन करते हैं अरे हमारा बच्चा सुनता नहीं, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि बच्चों को हम, जैसे मैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, बड़े हो रहे हैं अभी, अभी मैं बच्चों को डांट पीट या कुछ, वो अगर कुछ ऐसा कुछ करते भी हैं तो उनको बहुत डांटने बंद कर दिया मैंने, डांटती नहीं हूँ ज्यादा, उनको लॉजिक से समझाती हूँ क्या होगा, वाई दिस शुडंट हैपन, वाई यू शुडंट डू दिस। जब हम बच्चों को लॉजिक से समझाते हैं ना तो उनको याद रह जाता है। रीजन समझाइए, रीजन। हाँ छोटे हैं, छोटे जब बच्चे होते हैं तब तो दे डोंट हैव दैट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, तो जो करना है करो, प्रसाद, वो ज्यादा परेशान भी नहीं करते, प्रसाद खिला रहे हैं, मंदिर ले जा रहे हैं, इतना ज्यादा उनको लॉजिक समझने। पर जब वो बड़े होने लगते हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, तब उन्हें लॉजिक से समझाए कि भाई प्रसाद ही क्यों खाना है, मूवी क्यों नहीं देखना है, गलत जगह क्यों नहीं जाना है, मंदिर ही क्यों जाना है, भगवान का कीर्तन ही क्यों सुनना है। जब लॉजिक से हम समझाएंगे तब उन्हें ज्यादा दिल में छुएगा कि अच्छा ऐसा करना है। और बच्चों को प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाइए। कई बार ठीक है शास्त्रिक उदाहरण तो सही है,
जैसे हम ध्रुव महाराज की कथा सुनाते हैं, प्रहलाद महाराज की, पर कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं अरे ये कथाएं तो ना तो मैंने ध्रुव को देखा ना तो मैंने प्रहलाद को देखा, मुझे नहीं पता क्या है, राइट। पर जब हम ये चीज, मैं अपने पर्सनल उदाहरण से बता रही हूँ आपको, बच्चों के साथ कैसे मैं जब अपने बच्चों को कभी कुछ गीता से ही, सारे फिलोसफी तो सब गीता में ही लिखी है, पर जब वो छोटे छोटे मीन्स जब वो 12 13 15 ऐसे साल 13 14 साल के हो रहे थे, तब मैं जैसे घर में कोई घटना घटी, हमारे रिश्तेदारों में कोई घटना घटी, या कोई रिश्तेदार, जैसे मुझे याद है हम लोग गुजरात में रहते थे, एक मेरे ऊपर ही एक रिश्तेदार रहते थे जिनकी अचानक से मृत्यु हो गई। तो बाई दैट इंसिडेंट मैं अपने बच्चों के साथ वह एक इंसिडेंट डिस्कस कर रही हूँ, प्रैक्टिकल इंसिडेंट, कि कैसे देखो वो अकेले थे, मर गए, सारा धरा का धरा रह गया, नाउ नो बडी इज देयर टू लुक एट। तो कर्म साथ में रह जाते हैं, ये सब साथ में नहीं जाता। तो जब बच्चे प्रैक्टिकल उदाहरण से देखते कि भाई हाँ सही बात है, सही दिख रहा है, तो वो उनके दिल को छू जाता है और जीवन भर वो इंप्रेशन उनके हृदय में रहता है। समझ रहे हैं? तो शास्त्रों से तो सिखाना ही है, साथ साथ जैसे जैसे मौका मिलता है उन्हें प्रैक्टिकल उदाहरण से भी सिखाइए। समझे? और बच्चे सी माँ है, मैं खुद भी माँ हूं, मेरे 2 बेटे हैं। माँ के लिए बच्चा तो कभी बड़ा होता नहीं है, बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है, राइट। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि बच्चा बड़ा हो गया, 20+ हो गया बच्चा मेरा, तो अब उसको गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं। ऑलवेज मदर्स गाइडेंस इज नीडेड इन एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ। आप माँ हो, हमेशा आप अपना रोल निभाओ। जब जब आपको, मेरा बेटा 20+ है, फिर भी अभी भी मैं उसको जहां जहां गाइडेंस की जरूरत होती है, आई गिव फुल गाइडेंस। कभी कभी तो ऐसा भी बोलता है कि मम्मा आपका लेक्चर हो गया बहुत बड़ा अभी, बस मैं बोले कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव लेक्चर, आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू इन दिस मैटर, राइट। तो ये जो गाइडेंस जो माता देती है, माता पिता दोनों देते हैं, पर माता के पास ज्यादा टाइम होता है, माता ज्यादा इमोशनल होती, ज्यादा अटैच्ड होती है अपने बच्चों से, चाहती है मेरा बच्चा गलत जगह ना चला जाए, उसका कुछ खराब ना हो जाए, वो सही डायरेक्शन में जाए, इसीलिए माता ज्यादा भावुक होके, ज्यादा अटैच्ड होके अपने बच्चे को गाइडेंस देती है, राइट। तो इसीलिए ये गाइडेंस हम कब दे सकते हैं? जब हम खुद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हमें खुद शास्त्रों के ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उसे सही में सीरियसली हम अपनाते हैं। जब इस प्रकार का जीवन हम खुद सही में सीरियसली अपनाते हैं, तो बच्चों में भी उसका इंप्रेशन अच्छी तरह से पड़ता है। समझ रहे हैं? बच्चों में सबसे पहला इंप्रेशन कब पड़ता है? जब पेरेंट्स उस चीज को सीरियसली अपनाते हैं। नहीं तो कितना भी बोल दो आप, पत्थर के ऊपर पानी जैसा होगा। आप कितना भी बच्चों को बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो ऐसा रहेगा कि वो बच्चों को कुछ लगने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। ये चीज मैंने बहुत अपने जीवन काल, मतलब जितना भी मैंने जीवन में जिया, उसमें सोच मैंने देखा है कि जो चीज को मैंने सीरियसली नहीं लिया वो मेरे बच्चे भी नहीं लेते हैं। पर जिस चीज को मैंने लिया, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, जपा करना, जिस चीज को मैंने सीरियसली लिया, कभी उनको बाहर प्रसाद प्रसाद के अलावा कभी कुछ ना खिलाना, बिस्किट ब्रेड ना खिलाना, तो बच्चे भी उस चीज को सीरियसली लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी मेरा बेटा आ रहा था, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग और बूस्टिंग, आई एम जस्ट गिविंग वन ऑफ माय एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विथ यू। अभी बेटा मेरा प्रयागराज गया था कुछ स्कूल की तरफ से, तो आ रहा था, बिल्कुल प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं थी ट्रेन में, लेट पता चला, रिजर्वेशन लेट हुआ, उसकी वजह से हम लोग बुकिंग भी नहीं करा पाए, कुछ प्रसादम के अरेंजमेंट नहीं करा पाए। द होल ट्रैवल, मतलब 8 आवर्स जर्नी थी, तो 8 आवर्स जर्नी जो थी, उसमें देर वॉज नथिंग टू ईट, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन फोन। और जो सामने वाले प्रभु जी थे जो उसके साथ गए थे, 2 डिवोटीज गए थे, तो बिकॉज देर वॉज नथिंग टू ईट, तो बोला मम्मा वो लोग ने एक स्टेशन पे उतर के बिस्किट खरीद लिया, ऐसा। पर मैं नहीं खाने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ईट। जस्ट बाई हियरिंग दिस आई थॉट कि, मतलब आई एम नॉट सेइंग, मैं उसको कुछ भी नहीं बोला कि यू डोंट ईट दिस, यू डोंट, क्योंकि इट्स अ इमरजेंसी सिचुएशन, बट स्टिल he sincerely followed that. So this is the impression that a person carries when we tell the children again and again to do a particular thing, right?
और जब हम उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो वो इंप्रेशन बच्चों में ऑटोमेटिक आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स कोई भी सिचुएशन में ये चीज नहीं करते, कोई भी सिचुएशन में। तो वो बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप उनके हृदय में छू जाता है। राइट, ओके, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू आवर टॉपिक। ओके, कमिंग टू आवर, ओके, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धि, क्योंकि यहाँ पे मन और बुद्धि को अर्पण करने की बात आई, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दैट टॉपिक, कि किस प्रकार से हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जब हम अपने इंद्रियों को डिसिप्लिन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हम अपनी इंद्रियों को नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज में न लगाएं। कुछ सुने तो, क्योंकि आदतें इतनी जल्दी से जाती नहीं है, आदत स्वभाव व्यक्ति का ऐसा होता है कि वो इतनी जल्दी से नहीं छूटता। हैबिट इज द सेकेंड नेचर ऑफ अ पर्सन, समझ ना। जैसे कई लोग को बहुत लत होती है कि वो मूवी के सॉन्ग, हिंदी मूवी के सॉन्ग सुनने का बहुत आदत होता है, राइट। तो इतनी जल्दी से नहीं जाएगी कि भाई भक्ति में आ गए तो सारा कुछ छोड़ दिया है, बस अभी बस भगवान में ही रस है और भगवान में ही रुचि है, बस कीर्तन में रुचि है और भागवत में रुचि है और भगवान की सेवा में रुचि है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ग्रेजुअली, अगर आप हफ्ते में एक दिन, अगर आप हफ्ते में 2 दिन 2 मूवी देखते थे तो एटलीस्ट कट डाउन टू एक। अगर आप रोज फिल्म गाने सुनते थे 1 घंटा तो कट डाउन टू हाफ एन आवर, राइट। सो इट्स बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। रातों रात हमारे में बदलाव नहीं आने वाला कि रातों रात हम दूसरे दिन बस गीता प्रवचन सुने और किसी साधु का संग मिला और रातों रात हमारे अंदर चमत्कार हो गया, साधु ने हमारे माथे पे हाथ रखा और हम पूरी तरह से बदल गए। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। इट मे टेक लाइव्स एंड लाइव्स, जीवन के जीवन शायद लग जाएंगे हमें चेंज होने में अपने आप को, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। प्रभुपाद हमेशा कहा करते कि वाई डू यू नीड अनदर लाइफ, दूसरा जीवन क्यों चाहिए? जब सब कुछ पता चल गया तो इसी जीवन में क्यों सीरियस नहीं हो पा रहे हैं हम? दैट इज व्हाट प्रभुपाद यूज्ड टू से, आई एम नॉट सेइंग। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट कि भगवान कह रहे हैं कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग इन दिस बॉडी। सी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम इज we are not this body, we are spirit souls, right? We know this and we want to get out of this, we want to get out of this material world, but the problem is still we are in this body. हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, करेक्ट। बट प्रॉब्लम यह है कि हम शरीर में है तो सही ना, शरीर में रहते तो है ना, शरीर में रहकर हमें सारे कार्य तो करने पड़ते हैं ना शरीर के। शरीर को नहाना भी पड़ता है, खाना भी देना पड़ता है, जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स है वो शरीर के करने पड़ते हैं, राइट। तो इस शरीर को, तो इसीलिए भगवान क्या बोले कि यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र, भगवान ने शरीर को यंत्र करके भगवत गीता में संबोधित किया है। यंत्र मतलब मशीन, ये एक मशीन है जिसमें, जिसका उपयोग करके हमें उड़ान भरनी है। और उड़ान कब भर जाएगी? जब हमें मनुष्य रूपी मशीन मिलेगी। बाकी सारी मशीन तो फेल होगी, उड़ान ही नहीं भर सकती। जैसे इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए हमें रॉकेट की आवश्यकता पड़ती है ना, राइट। हम नॉर्मल प्लेन से बाहर जा सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर? नो, वी कैन नॉट गो, राइट। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए मनुष्य रूपी रॉकेट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे जो शरीर, दूसरी जो मशीन हम देख रहे हैं, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, कछुआ, जानवर, ये सब जो भी दूसरे मशीन देख रहे हैं, वह इस भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए समर्थ नहीं है। सिर्फ यही एक रॉकेट है, ये शरीर है, मनुष्य रूपी रॉकेट, जो इस भौतिक जगत से बाहर हमें ले जा सकता है, राइट। पर कितना फ्यूल भरा, कैसे उड़ान भरी, उस पर हमें डिपेंड करता है कि हम सही में जा पाएंगे कि स्वर्ग तक ही हमारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कि हमने इतना ही पेट्रोल डाल रखा है कि बस स्वर्ग तक ही हमारा पेट्रोल खत्म, तो फिर स्वर्ग तक ही पहुंचना पड़ेगा, या फिर ब्रह्मलोक तक गए वहीं फुस हो गए, ब्रह्मलोक तक भी, राइट। तो हमारी जो गति है इतनी फास्ट होनी चाहिए, जैसे रॉकेट कितनी फास्ट, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ है, कितना रॉकेट की स्पीड क्या है?
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट? जैसे रॉकेट को इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए बहुत स्पीड से ऊपर जाना पड़ता है। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट स्पीड, पर सेकंड कुछ स्पीड से रॉकेट जाना, उसी प्रकार से हमें इस भौतिक जगत से ऊपर निकलना है तो बहुत गति से, बहुत गतिमान होके इस भौतिक जगत से ऊपर निकलना पड़ा, अदरवाइज वी विल कम बैक, अदरवाइज वी विल अगेन फॉल अगेन। ओके, और रिमेम्बर दिस कि जब हम इस मनुष्य जीवन में रहकर, बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम मनुष्य जीवन में रहकर भी सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये 4 चीजें करने में लगा देते हैं, तो बहुत अफसोस है कि हम ये मनुष्य जीवन छोड़कर जानवरों का शरीर प्राप्त करना पड़ता है। और हमें पता नहीं कि कब वापस से हमें मनुष्य जीवन मिलेगा और यह मौका मिलेगा कि हम इस संसार को छोड़ के वापस जा सकें। ये मौका बड़ी दुर्लभ है। हमें पता है कि नेक्स्ट जन्म में हमें कैसा मौका मिलने वाला है, हमें कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है, कैसा एटमोस्फियर मिलने वाला है, वी डोंट नो। इसीलिए प्रभुपाद बार बोलते कि जब मौका मिला पकड़ लो और उसको करके जाओ, लेट इट डू इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मनुष्य शरीर, सब कुछ पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्रों में सब कुछ बहुत सरल शब्दों में हमारे आचार्य ने हमें बताया है। जानने के बाद, सुनने के बाद भी हम नहीं कर पाते, लाचार हैं हम, अपने आदतों से लाचार हैं, अपने स्वभाव से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों जन्मों से इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। भौतिक इंद्र तृप्ति की आसक्ति, लत लगी हुई है हमें। जैसे ड्रग एडिक्ट को कैसे ड्रग लेने की लत लगी रहती है, बहुत आसान नहीं है छोड़ना। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के चकाचौंध से बिल्कुल मुक्त हो जाना, मुंह मोड़ के भगवान की तरफ मुंह कर लेना, इतना आसान नहीं है। हाँ, ये आसान है हमारे लिए कि हम एक पैर भौतिक और एक पैर आध्यात्मिक रख सकें। हाँ, ये हम करते हैं। हम सब लोग उसी स्टेटस पे खड़े हैं, एक पैर आध्यात्मिक, एक पैर भौतिक। हमें दोनों चाहिए, दोनों। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरा भौतिक छोड़ के आध्यात्मिक में पहुंच जाए। नो, वी डोंट वांट इवन दैट, समझिए। हम चाहते भी नहीं ऐसा, क्योंकि अगर हम चाहते तो कृष्णा विल हेल्प अस ना, पर हम चाहते ही नहीं है कि हम भौतिक छोड़ें। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हम भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक करें। दिस इज व्हाट वी वांट। और हम क्या है ना कि माया कितनी स्ट्रांग है, हमें छोड़ती ही नहीं। माया हमें छोड़ती नहीं, हम माया को नहीं छोड़ते। माया क्या हमें पकड़ेगी? हम माया को पकड़ के बैठे हैं। वी हैव होल्ड द हैंड्स ऑफ माया। माया इज जस्ट एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। माया तो सिर्फ भगवान की एक शक्ति है, दैवी शक्ति। मम माया दुरत्य, भगवान बोले मम माया, मेरी माया शक्ति है, वो क्या हमें पकड़ेगी? हम इच्छा से माया को पकड़ के रखे हैं। माया नहीं बोलती कि भाई मुझे पकड़ो। माया तो ऑप्शन दे रखी है ना, इट्स गिविंग अस ऑप्शन कि भाई क्या चाहिए, मैं चाहिए, मुझे ले लो। परंतु अगर हम भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा रखते हैं तो माया हमें टेस्ट जरूर करेगी। टेस्ट तो करेगी क्योंकि वो सेवा दे रखी है माया को, समझ रहे हैं? हम सोचे ठीक है मुझे कृष्ण चाहिए, तो माया हमें टेस्ट देगी, टेस्ट कि सही में चाहिए। अगर हम फेल हो गए, वापस बैक। पर अगर हम उसको पास कर गए, उस टेस्ट को, माया के द्वारा जो टेस्ट है, जो चकाचौंध है माया की, उसको अगर हम पास कर गए कि नहीं मुझे फिर भी नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, भगवान आप ही चाहिए, देन माया विल सरक जाएगी। माया में ठीक है, नहीं नहीं इसको तो कृष्ण ही चाहिए। भगवान बोलेंगे अरे हट जाओ, निकलो माया यहां से, इसको, इस व्यक्ति को सिर्फ मैं ही चाहिए। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें माया भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। तो बोले ठीक है, टेक बोथ। ओके, पर यहाँ पे जो भगवान मेंशन कर रहे हैं, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को के द्वारा जो तुम कर्तव्य कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो, वह भी मेरा स्मरण करते हुए करो। वह भी यह सोच के करो कि मैंने दिया है तुम्हें करने के लिए, तुम मेरे दास हो, भगवान ने कहा है इसीलिए तुम कर रहे हो, और अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो, तब तुम मेरे पास आ सकोगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा नेक्स्ट, अरे भगवान मैं तो स्मरण कर ही नहीं पाता हूँ 24 घंटा, कैसे करूं स्मरण?
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्मरण करना कितना डिफिकल्ट है। 24 घंटा तो छोड़ो, माला पकड़ता हूं तो भी आपका स्मरण नहीं आता, कैसे करूं। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान उसका उत्तर, हमारा क्वेश्चन आया नहीं कि भगवान का उत्तर हाजिर है, 8.8 में भगवान उसका उत्तर देते हैं। When we say कि it's very difficult to remember you, Krishna, how we can do it? Then Krishna is saying, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयम्। 8.8, when Arjuna says, oh Lord, it's very difficult to remember you, how can we do that? तो भगवान बोल रहे अभ्यास योग युक्तेन चेतस नान्यगामिना, अभ्यास योग युक्तेन, do by practice, by practice you can do that. Practice makes a man perfect. This is what we say in English ना, practice makes a man perfect. जब किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या बोलते, छोड़ दे मैथ्स, ऐसा बोलते क्या? हमने प्रैक्टिस, जब किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, किसी स्टूडेंट को, तो हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे भी बोल रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन, हे अर्जुन अभ्यास करो, अभ्यास। जैसे तुम्हारा मन कहीं और जाए पकड़ के वापस लाओ, जब भी तुम्हारा मन कहीं और जाए पकड़ के वापस लाओ। तुमसे कोई गलती हो जाए रिपेंट करो, गलती हो गई, अरे भगवान शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है पर मेरे से भूल हो गई, दिल से रिपेंट करो। भगवान कोई यमराज नहीं बैठे हमारे, कोई क्या बोलते हैं, कोई तलवार लेकर नहीं बैठे कि अरे गलती करी इसको मार निकालो, नहीं, ही इज वेरी मर्सीफुल। अगर भक्ति करते हैं और उसमें भी हमसे कुछ गलती हो जाती है, गलती तो डेफिनेटली होगी, राइट, देन इमीडिएटली आफ्टर डूइंग दैट मिस्टेक रिपेंट। पर रिपेंट का मतलब ये नहीं कि अरे गलती कर लेंगे फिर रिपेंट कर लेंगे, गलती करें फिर रिपेंट, नो, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि गलती करते रहो, रोज गलती करो फिर रिपेंट करो, गलती करो रिपेंट करो, नो। भूल से, आदतवश, स्वभाववश गलती होती है, भक्ति में कुछ गलती होती है, रिपेंट। भगवान से दिल से प्रार्थना करो, मंदिर में जाके दिल से बोलो कि भगवान आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे भूल से गलती हो गई। कृष्णा, क्या आपको क्या लगता है कि भगवान नहीं निकलो यहां से, नहीं, कृष्णा विल एक्सेप्ट यू, देन ऑल्सो ही विल एक्सेप्ट। कृष्णा विल से ओके नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू विद द डिवोशनल सर्विस, बट डोंट डू द मिस्टेक अगेन, राइट। तो इसीलिए मिस्टेक होती है, पर भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। आज जब अच्छा नहीं हुआ, रात में संकल्प लो कल मैं इससे भी अच्छा जप करूंगी। आज जब में नींद आ रही है, कुछ प्रयास करो कि क्यों नींद आई, मैं रात को देर से खाई इसीलिए मुझे नींद आई, मैं रात में नहीं खाऊंगी, मैं 7 बजे खा के खाऊंगी। इसलिए एवरी डे, जो ऐसे आज का जो दिन गया, एटलीस्ट रात में 5 मिनट सोचो आज मैंने क्या क्या गड़बड़ी की, आज मेरा दिन में कितना स्मरण किया मैंने भगवान का, कितना मैंने अपना चिंतन किया, कितना मैंने भौतिक चिंतन किया और कितना भगवान का किया, कहाँ कहाँ मैंने गलतियां की, कितने वैष्णव अपराध किए मैंने, कितने वैष्णवों के बारे में मैंने गलत सोचा, गलत बोला, समझ रहे हैं। इस प्रकार से जब हमारा चिंतन कॉन्स्टेंटली चलेगा, देन वन डे विल कम, देन यू विल बिकम परफेक्ट। क्यों? क्योंकि अब आप कॉन्शियस हो गए हो कि मुझे नहीं करना चाहिए पर मुझसे हुआ, ओके नेक्स्ट डे आई विल नॉट डू दिस, नेक्स्ट डे आई विल नॉट डू दैट। आज मैंने जप ऐसे किया, आज मैंने तुलसी महारानी के सामने जप नहीं किया, आज मैंने चलते चलते जप किया, मेरा जप बहुत खराब हुआ, कल मैं तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करूंगी, ओके ना, न्यू रिजोल्यूशन। सो एवरी डे मेक एवरी डे योर न्यू ईयर, एवरी डे रिजोल्यूशन। ऐसा नहीं कि भाई न्यू ईयर साल में एक बार आएगा तो रिजोल्यूशन लेंगे, नो, एवरी डे वॉट एवर यू हैव डन टुडे रॉन्ग, मेक अ रिजोल्यूशन, टुमारो आई विल नॉट डू दैट। अरे मैंने लेक्चर में सुना था, उस महाराज के लेक्चर में सुना था कि मुझे वैष्णवों के लिए खराब नहीं सोचना चाहिए, खराब नहीं बोलना चाहिए, आज मैंने किया, कल से मैं ध्यान रखूंगी। इस प्रकार से गलतियां फिर से गलती होगी, मैं ऐसा नहीं बोले कि सोच लेंगे रिजोल्यूशन ले लेंगे गलती, बट गलती धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस हो चुके हो कि मुझे गलती नहीं करनी है, राइट। इसीलिए भगवान क्या बोले कि स्मरण करना मुश्किल है, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। भगवान बोले मुझे समझ आ रहा है कि क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट,
बट अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास, जब योग करने का अभ्यास करोगे, बार बार अपने मन को कहोगे कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है, भगवान में मन लगाना है, वही मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किसका करना है? भगवान का श्रवण करना है, भगवान की कथाओं का, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी कथाएं बहुत चल रही है आसपास, राइट? भगवान की कथा नहीं श्रवण करेंगे तो कुछ और कथा श्रवण करेंगे, कुछ और सुनेंगे ना, इसकी उसकी बड़ोसी की बाजू की, ये कोई उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये सब सुनेंगे, राइट? तो बेटर है कि हम क्या करें? भगवान का श्रवण करें, भगवान की कथाओं में श्रवण करने में अपना मन लगाएं, ज्यादा से ज्यादा बेकार की बकवास में अपना मन ना लगाएं। इधर वो क्या किया उसे, बिकॉज टेल योर माइंड कि क्या यह मुझे फायदा पहुंचाएगा, किस प्रकार से मुझे ये फायदा पहुंचाएगा, और क्या ये चीज भगवान को प्रसन्न करेगी, नहीं करेगी, स्टॉप डूइंग दैट, राइट? ओके, सो इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान का श्रवण करता है, सी भगवान का स्मरण कब प्राप्त होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे, जब हम किसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तभी तो स्मरण आएगा ना। सुनेंगे ही नहीं, कथा सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा श्रवण करेंगे और सोचेंगे कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त नो, इट्स नेवर, हाउ कैन यू रिमेम्बर देम? जब हम ज्यादा से ज्यादा समय, जब जब हमें समय मिलता है, हम भगवान की श्रवण करें, या तो ब्लूटूथ लगा के करें, या तो बैठ कर, कभी कभी जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया कि काम करते करते कभी कभी ब्लूटूथ लगा के श्रवण करते तो ये भी नहीं पता चलता कि क्या श्रवण किए। यस, क्योंकि हम इतने ज्यादा काम में इंग्रॉस्ड हैं कि हमें श्रवण, ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ ना से तो कुछ अच्छा, कुछ तो कान में गया, भगवान का नाम ही गया, अनकॉन्शियसली गया पर गया, राइट? पर पूरे दिन में एटलीस्ट प्रयास करिए कि कोई लेक्चर आप बैठ के सुनो। यूट्यूब से प्रभुपाद का तो लेक्चर बहुत छोटा होता है, आधा घंटे का लेक्चर होता है, मोस्ट ऑफ द लेक्चर प्रभुपाद का 30-35 मिनट्स का होता है। बैठ के सुनिए और प्रैक्टिस करिए, एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे उसको नोट डाउन करिए, और जब दूसरे दिन आप बैठ के प्रवचन सुने तो वो जो आपने कल जो पॉइंट्स बनाए थे, लिखे थे, उसको एक बार देखिए क्या लिखा आपने, और उसके ऊपर चिंतन करिए। ऐसे धीरे 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 जब आप करेंगे तो भगवान का स्मरण ज्यादा होगा। इसीलिए ऑलवेज मेक अ प्रैक्टिस, क्योंकि क्या है कि हम सब कलयुग के जीवात्मा है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्योपद्रिता है, हम सब मंद बुद्धि वाले लोग हैं। नोट्स लिखते हैं, नोट्स भी भूल जाते हैं, लिखा हुआ भी भूल जाते हैं हम लोग। सुनने का तो छोड़ो, पहले जो युगों में जो 3 युग थे उसमें शास्त्र लिखे हुए नहीं होते थे, सब श्रुतिधर होते थे। एक गुरु अपने शिष्य को शास्त्र सुनाता था, शिष्य को पूरा याद हो जाता था, ऐसी मेमोरी पावर थी उन लोगों में। हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में ऐसा है कि सुनते हैं भूल जाते हैं, लिखते हैं तो भी 5 दिन बाद भूल जाते हैं, समझ रहे हैं? ऐसी मेमोरी पावर हमारी, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीवात्मा है। इसीलिए बार बार जो लिखा हुआ है उसको भी बार बार देखिए, चिंतन करिए कि क्या सुना था। सिर्फ कई बार सुनते, सामने लेक्चर चला है, सुन देखते तो कि सुन रहे हैं पर फिर भी नहीं सुन रहे, ऐसा भी होता है, राइट? हम लोग के साथ लेक्चर चल रहा है, सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुन रहे हैं, फिर भी मन कहीं और है। और जब लेक्चर खत्म हो गया और किसी ने आपसे पूछा 4 पॉइंट बताना क्या सुना, तो ने लेक्चर तो बहुत अच्छा था पर ये याद नहीं कि क्या सुना। ऐसे कई बार मंदिर से लोग आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि लेक्चर बड़ा बहुत बढ़िया था, वो गुरुजी ने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, बहुत आनंद आया। बोले अच्छा क्या बोला? वो तो मुझे याद नहीं आ रहा पर लेक्चर बढ़िया था। दिस इज हाउ वी हियर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट लेक्चर, एक लेक्चर सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे याद रखिए, तो और उसके ऊपर चिंतन करिए, चिंतन चिंतन मनन बहुत जरूरी है। देन ओनली वी विल प्रोग्रेस इन दिस स्पिरिचुअल लाइफ, राइट? ओके, तो यहाँ पे भगवान हमें कह रहे हैं कि अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास करो। अच्छा 6:15, ओके ओके, विल कंटिन्यू द 8th चैप्टर। बहुत सारी चीजें एक्चुअली इस 8th चैप्टर में लिखी है भगवान ने, बट दिस इज जस्ट वन पॉइंट आई शेयर्ड।
सिर्फ 3 श्लोक मैंने शेयर किया 8th चैप्टर से, पर इसमें और भी आगे 8th चैप्टर में ही भगवान योग मिश्र भक्ति के बारे में बता रहे हैं। योग मिश्र भक्ति, सी पता नहीं आपको टाइप्स ऑफ भक्ति के बारे में कितना पता है, उसके भी एक क्लास लिया जा सकता है। टाइप्स ऑफ भक्ति, भक्ति भी अनेक प्रकार से की जाती, जो हमें पता है, हमें पता है कि शुद्ध भक्ति, राइट। उसी प्रकार से मिश्र भक्ति भी होती है। मिश्र जो हम लोग करते हैं, हम जो भक्ति करते हैं वो मिश्र है, मतलब कर्म मिश्र करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग कर्म करते हैं साथ में भक्ति करते हैं। पर शुद्ध भक्ति क्या होती है? शुद्ध भक्ति होती है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो अन्य अभिलाषिता से शून्य होती है, जिसमें कोई और अभिलाषा नहीं होती भक्ति में, ज्ञान कर्म से अनावृत होती है, ज्ञान और कर्म से अनकवर्ड होती है। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। अनुकूलेन कृष्णा, और अन्य अनुकूल भाव से की जाती है, जैसे कंस, जरासंध, ये लोग भी भगवान का स्मरण कर रहे थे पर अनुकूल भाव से नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो शुद्ध भक्ति में नहीं गिना जाता है, राइट। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो इस प्रकार से भक्ति भी अनेक प्रकार से होती है। प्रधानीभूत भक्ति, गुणीभूत भक्ति और शुद्ध भक्ति। भक्ति के 3 प्रकार बताए गए, गुणीभूत, प्रधानीभूत और शुद्ध भक्ति, राइट। ये इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो भगवान जो भक्ति की चर्चा कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। जब भगवान भक्ति की चर्चा यहाँ पे करते हैं तो भगवान शुद्ध की करते हैं, और हम जो भक्ति करते हैं दैट इज मिश्र। जैसे घी मिलता है आजकल, इज इट प्योर? नो, इट्स नॉट प्योर, इट्स मिक्स्ड विथ सम अदर एलिमेंट, कुछ और चीजें इसमें मिक्स कर दी गई है, समझ रहे हैं। पर शुद्ध घी होता है, यस होता है, राइट। उसी प्रकार से हमारी जो भक्ति है वो मिश्रित है, क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं वो तो ना तो कोई अन्य अभिलाषिता से शून्य है, बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। सुबह मंगल आरती जाते तो कई बार ये सोच के जाते कि अरे उस भक्त को लगना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी डिवोटी हूँ, या उस भक्त को दिखना चाहिए कि मैं रोज मंगल आरती आती हूँ, राइट। तो इस प्रकार से हमारा जब भी करते हैं तो कई बार हमारा इंटेंशन कुछ और होता है। कई बार हम हरे कृष्ण जब मन तो ऐसा दिखा रहे, पर ऐसे कई बार हमारा इंटेंशन रहता है कि इम्प्रेशन, वी वांट टू पुट अ गुड इम्प्रेशन अराउंड द अदर्स, ये हमारे इस बारे में लोग सोच के अरे ये तो बड़ी गंभीर भक्त है, ये तो बहुत अच्छी भक्त है, कितना अच्छा जप करती है, राइट। तो इस प्रकार से हमारी जो भक्ति है उसमें अन्य अभिलाषिता नहीं है, उसमें बहुत सारी अभिलाषाएं छुपी हुई है। कई अभिलाषाएं ऐसी है जो बाहरी रूप से नहीं पता पर अंदर सूक्ष्म रूप से है। जैसे मैं भगवान के बारे में चर्चा कर रही हूँ, इंटेंशन ऐसा है, जस्ट गिविंग एग्जांपल, इंटेंशन ऐसा है कि जो लोग सुन रहे हैं वो दूसरे लोग को जाके बताए कि अरे मैं श्याम प्रिया माता जी क्लास में तो बहुत अच्छा बोलती है, वेरी नाइस क्लास। तो जस्ट टू गेट अ प्रशंसा, जस्ट टू गेट अ नेम, फेम, कि अरे वाह बहुत अच्छा, ओके। सो दैट इज नॉट अन्य अभिलाषिता शून्यम, दैट इज विथ अभिलाषा, राइट। तो इसीलिए हमारी जो भक्ति हम जो करते हैं वह अभिलाषाओं से पूर्ण है, इसीलिए वह शुद्ध नहीं है, कर्म से मिश्रित है। क्योंकि हम तो अपना कर्म भी करते हैं, यह सोच के करते हैं कि हम पत्नी हैं, हम माता हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम शरीर से आइडेंटिफाई करके कर्म करते हैं, इसीलिए कर्म से ढकी हुई है, राइट। हाँ, अनुकूल भावना से करते हैं, राइट, अनुकूल भावना से कृष्ण की भक्ति करते हैं, राइट, दैट इन दैट कैटेगरी वी आर करेक्ट, ओके। पर पूरा चीज जब सेटिस्फाई होता है तब वो शुद्ध भक्ति मानी जाती है। ऐसा नहीं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होगा तो चलेगा, नहीं, जब पूरी कैटेगरीज फुलफिल होती है तब शुद्ध भक्ति मानी जाती है, राइट। और वही हमारा गोल है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही हमारा गोल है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें भगवत धाम जाने का मौका देते हैं। अन्यथा जब तक हमारी भक्ति मिश्रित चलेगी तब तक हमारे दरवाजे बंद हैं वहां ऊपर के, वी कैन नॉट एंटर दैट वर्ल्ड। मिश्रित वालों लोगों को ऊपर वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं है, राइट। तो इसीलिए जब तक वो मिश्र चीजों को हम शुद्ध चीज में ना बदल दें तब तक हमें इस भौतिक जगत में प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि उस लेवल तक हम पहुंच पाए। और इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं कि अरे बाप रे सब सुन के मुझे लगा मेरा तो इम्पॉसिबल, छोड़ो ये सब नहीं होने वाला। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट फॉलो व्हाट द आचार्यस हैव सेड। शिला प्रभुपाद ने पुस्तकों में जो जो इंस्ट्रक्शंस, जो जो शिक्षाएं दी है उनको पकड़ के चलिए,
उनका अध्ययन करिए। जो शिला प्रभुपाद कहते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल बताते हैं, जो हमारी वेशभूषा बताते हैं, जो हमारा पीन बताते हैं, शिला प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है। एक ऐसा बताया जाता है कि शिला प्रभुपाद ने हमें एक पूरी फीस थाली सामने रख दी है, जस्ट हमें खाना है और पचाना है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। इसीलिए अभी अभी तो ऐसा सिचुएशन है इस्कॉन में कि आचार्यों ने सारे ग्रंथ लिख रखे हैं, सिर्फ हमें खोल के पुस्तकों को पढ़ना है गुरु के मार्गदर्शन में, और उसे अपने जीवन में उतारना है। बस यह चीज अगर हम करते हैं तो हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। दैट इज द ओनली वे आउट। ओके, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एनीबडी हैज एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? ये टाइमिंग आपको सुटेबल है? यस, 5 o'clock। आई kept this time at 5 o'clock क्योंकि at 4:30 I keep the time at 4:30, but it becomes very hectic for me to come at 4:30. If it's I don't know, 5 o'clock is convenient for you all. I don't know. I will send a message in the group. Let's see, poll. I will do a poll कि भाई 5 o'clock कितने लोगों को। Yes, सुरभि माता जी, you have any question? सुरभि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, थैंक yes, यू माता जी, फॉर प्रणाम। लेक्चर माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बोला कि हमें बाहर का बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, हमारी चेतना खराब होती है। तो माता जी, कभी कभी कैसे घर में नॉन डिवोटीज भी है, तो उनके साथ हमें कभी कहीं जाना पड़ता है, मतलब जहाँ धाम के अलावा भी कभी कभी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है। तो वहां पर तो हम कैसे मैनेज करेंगे? जैसे 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो वहां तो हमें खाना ही पड़ता है बाहर। आजकल प्रभुपाद की कृपा से कहीं भी आप जाइए माता जी, कहीं भी इस्कॉन का सेंटर आपको सभी जगह मिलेगा। आप सिर्फ टाइप करिए वो जगह, या तो इस्कॉन का सेंटर नहीं मिलेगा तो इस्कॉन के डिवोटीज मिलेंगे, ऐसे डिवोटीज जो आपको प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। मैं हम भी कई बार किसी रिश्तेदार के उधर या उधर उधर कहीं जाते हैं, बस सभी जगह आजकल, पता नहीं, मैंने तो ऐसा कोई जगह अभी तक देखा नहीं जहाँ इस्कॉन के सेंटर्स नहीं है और जहाँ प्रसाद अवेलेबल नहीं है। राइट? तो इस प्रकार से। यस, यस सुरभि माता जी। जी बोलिए ना। हाँ, हाँ, किसी की जी आवाज आ बोलिए। रही है। यस। हाँ। और अगर ऐसा सिचुएशन माता जी आ भी जाता है कि भाई आपको कुछ दिनों के लिए जाना पड़े, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, जैसे माता जी रहता है ना कि जैसे हस्बैंड चाहते हैं, वो तो डिवोटी नहीं है, कहीं हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, जाना पड़ता है, तो वहां तो सेंटर नहीं मिलता है, तो फिर उसमें हम्म। फिर वो क्या करे फिर? See, आजकल हिल स्टेशंस में तो इस्कॉन के सेंटर खास हैं। मुझे नहीं पता आप कौन से हिल स्टेशन की, जगह जगह आजकल इस्कॉन के सेंटर्स हैं। देहरादून जाइए या कहीं भी जाइए, हिल स्टेशंस कोई भी, नासिक जाइए, बड़े बड़े सेंटर्स खुल गए हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि घर से ऐसा कुछ नाश्ता बना के जाइए और अवॉइड करिए वहां जाके बहुत ज्यादा बाहर का खाना। अनियन गार्लिक तो खाना ही नहीं है, पर ज्यादा रेस्टोरेंट्स में खाना उसको भी अवॉइड करिए। कुछ ऐसा ड्राई, जैसे गुजरात में बनाते हैं ये खाकरा और ये सब ड्राई नाश्ते ऐसे होते हैं कि जो काफी समय तक चलते हैं और हम खाते हैं तो हमारा पेट भी भरता है। पर इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर अनियन गार्लिक तो बिल्कुल मत खाइए। जो अवेलेबल है, जो आपको मिल रहा है खाना, उसको भगवान को नमस्कार करके या भगवान का स्मरण करके ग्रहण करिए। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप। और माता जी, आप बोल रहे सब दूर है, तो मैंने शायद ठीक से सर्च नहीं किया। मैं सर्च, अब कभी जाना हुआ तो मैं सर्च यस, करूंगी। यस, आप सर्च करिए, इस्कॉन के सेंटर्स आजकल हर जगह हैं। कोई जैसे बहुत सिटी रेयर में, ऐसा जगह होगा। हाँ, हाँ। बड़ी सिटीज में तो रहते हैं मालूम है, लेकिन जैसे छोटे नहीं छोटे। माधुरी, छोटे छोटे आजकल, छोटे छोटे, मैं गुजरात में जहाँ रहती थी, रहती रहकर आई हूँ, वहां पे नवसारी करके एक जगह टाउन है, वहां पे भी प्रीचिंग सेंटर खुल गया और बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। वहां पे भी प्रसाद की व्यवस्था है। बेटा मेरा 3-4 दिन अकेला रहा था, वो मंदिर से प्रसाद का ले खाता था। आजकल बहुत जगह सेंटर्स हो गए, आप टाइप करके देखिए एक बार।
मुझे नहीं पता आप अच्छा। कौन सी जगह के बारे में बता रहे हैं, पर जगह जगह आजकल इस्कॉन सेंटर्स है, और इस्कॉन के डिवोटीज जगह जगह फैले हैं। आपको प्रसाद जहां भी जाएंगे आप मिलेगा आपको। जैसे बहुत माता रेयर ऐसा जी होगा कि आपको, यस। फिर भी मैं पच बोल रही हूँ ना, फिर भी, हाँ जी, यस। पचमढ़ी हम गए थे तो वहां पर भी सेंटर मिल जाएगा, छोटा सा हिल स्टेशन है पचमढ़ी, तो मुझे ऐसी पता नहीं, जगह। आप टाइप करके देख सकते हैं माधुरी, इस्कॉन सेंटर्स इन ये वहां नहीं होगा ओ, तो थोड़ा सा पास पे होगा। पर अगर आपको, मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है तो घर में इसे थोड़ा बना के लेकर जाइए, क्योंकि आपको पता है कि वहां मुझे खाने की प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर जी एक टाइम अगर आपको कुछ खाना भी पड़ा तो अनियन गार्लिक तो बिल्कुल अवॉइड करिए। जो भी खाइए भगवान को स्मरण करके कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आई हैव टू ईट। ओके। जी। और ऐसे नॉनवेज रेस्टोरेंट्स वगैरह में मत खाइए जहाँ पे नॉनवेज और वेज दोनों मिलता हो, क्योंकि वहां तो डेफिनेटली नॉनवेज का चम्मच वेज में जाएगा ही। उसमें आप कोई शुद्धता मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बेटर है, अगर आपके अगर ऐसे इमरजेंसी तो आप वेज रेस्टोरेंट देखिए, और वेज रेस्टोरेंट में जाइए, और फिर वहां आपको जो भी सिचुएशन, तो वहां भगवान का स्मरण करके आप लीजिए। जी माता जी, थैंक क्योंकि घूमने तो आप कभी कभी जाते हैं, रोज तो नहीं, मतलब साल में एक बार ऐसा ही कुछ जाते होंगे ना। यू। माता जी जैसे रिलेटिव्स के हम शादी में गए तो वो हमें बिना अनियन गार्लिक का तो अरेंज कर देते हैं, लेकिन वो भोग तो लगा हुआ नहीं होता, तो यस यस उसमें यस। क्या करना चाहिए? हाँ यस, इलेक्ट्रिक कुकर बना भी सकते हैं। जैसे मुझे याद है, मेरे बच्चों को मैं जब लेकर जाती थी तो मेरे पास एक छोटा सा कुकर था जहां भी जाती थी। पर पता नहीं ये आप कितना कन्वीनियंट रहे हस्बैंड के साथ, क्योंकि अगर हस्बैंड डिवोटी नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। खाने पीने में इतना चूजी रहेगी वाइफ तो शायद अनबन भी हो सकती है अंदर अंदर की, क्या लगा रखा है ये सब। तो इसलिए बेटर है, जो सिचुएशन में है, जो आपको अनुकूल रहे उस सिचुएशन में, उस समय भगवान को स्मरण करके भगवान से माफी करके आप दे सकते हैं। जी ओके, थैंक पर शादियों में तो आप अवॉइड कर सकते हैं। शादियों में तो आप, मैं आपको बोला, शादियों में तो आप ज्यादातर जैसे जाए तो या तो कुछ दूध का आइटम ले लो, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए आप कुछ दूध का आइटम ले लीजिए, या तो कोई जूस ले लीजिए, इस प्रकार का ले सकते हैं। दूध के स्वीट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, इस प्रकार से। इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां जाके पूरा ही खाना है आपको, ऐसा। कुछ भी ले सकते हैं ना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। वहां जाके आप क्या चूज करते हैं, कुछ भी उनके खुशी के लिए आप कुछ ऐसा आइटम ले सकते हैं। यू। थोड़ा मुश्किल हो जाता है अल्टीमेटली माता अल्टीमेटली अल्टीमेटली इस चीज का निष्कर्ष ये है कि हमेई प्रसाद लेना है, राइट। ये हमारा वो निश्चय है कि हमें प्रसाद ग्रहण करना है, जितना संभव हो सके हमारे लिए। पर अगर कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाए हस्बैंड के साथ, जब हमें नहीं अनुकूल आ रहा है, तो अनियन गार्लिक बिल्कुल मत ग्रहण करिए। जो उपस्थित है वेज रेस्टोरेंट में जाइए, और वहां भगवान से प्रार्थना करके कि आज मेरे पास ये सिचुएशन आ गया कि मुझे ये लेना ही पड़ेगा, तो भगवान से माफी मांगकर ग्रहण करें। जी समझ रहे माता सुरभि जी। जी मैम? जी जी, थैंक यू। यस शिवानी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, प्रणाम। यस माता जी। माता जी मतलब ये जैसे आपने बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट है एंड स्टेज पे तो मीन्स स्मरण करना, और वैसे भी मीन्स कि अभ्यास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी बहुत टफ है। मीन्स कि हम अभ्यास दोनों भी कर उसमें सकते चलते रहते हैं कि हम उसको भी नहीं छोड़ना, कृष्णा को भी नहीं छोड़ना, माया को भी नहीं छोड़ना। हैं। तो यस, फिर यही तो होप कहाँ प्रॉब्लम से लाए माता जी? है। फिर निरुत्साहित हो जाते हैं ना, तो मतलब मीन्स कि फिर होप भी तो चाहिए ना करने के लिए, तो फिर यस ये, हाँ बस वही मैं पूछना चाह रही यस। थी। उत्साह उत्साह कब बना रहता है, जब हम उत्साही लोगों का संग करते हैं, समझ रहे हैं। जी। हमारा उत्साह कब मर जाता है, जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो टॉपर बनना चाहता है, ठीक है, वो स्कूल में टॉपर बनना चाहता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसके माँ बाप क्या बोले, अरे टॉपर्स के साथ रहे, टॉपर्स जो आते हैं हम्म। उनके साथ रहे। अगर वो वीक स्टूडेंट के साथ रहेगा तो वो उसका भी उत्साह मर जाएगा, राइट। उसका भी रहेगा कि अरे ये तो वीक है तो पास नहीं हुआ, मैं भी छोड़ो मेरा भी चलेगा, राइट। इसीलिए पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे जो क्लास में टॉपर्स, कौन टॉपर्स है तुम्हारे क्लास में, ये टॉपर्स है, तो अच्छा। उनके साथ friendship करो, उनके साथ ज्यादा बातचीत करो, उत्साह, राइट। उसी प्रकार से में भी उत्साह हमारा क्यों माता जी बढ़ाता आवाज नहीं है, आपकी क्लियर आ रही है। हमारा वीडियो आपका देखें।
उसी हाँ प्रकार से जी। भक्ति में भी माता जी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी माता उसी जी दे रहा है। प्रकार से माता जी भक्ति में भी हम निरुत्साही क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक तो हमारे आसपास जो लोग हैं वो शायद इतने डिवोटीज नहीं है, समझ रहे हैं? तो हम्म। उनके अंदर इतना डिवोशन नहीं है, तो उनके साथ हम संग करते हैं तो हमारा भी भक्ति डाउन हो जाता है, उनका तो भक्ति डाउन है ही, हमारा भी डाउन हो जाता है, राइट? हम्म। और फिर जब हम लोग हम्म। हमें ज्यादा आसपास मंदिर भी नहीं है, एसोसिएशन भी नहीं है, इस प्रकार का वातावरण भी नहीं हम्म। है, ओके, तो हमारा भक्ति हम निरुत्साही हो जाते हैं, राइट? तो हाँ जी। उस केस में एटलीस्ट हमें ऐसे जगह जहां पे ना तो वातावरण है, ना तो कोई संघ है, ना आसपास हमारे भक्त हैं, ऐसे केसेस में हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग ऑनलाइन, ठीक है, हम्म। ऐसे रीडिंग ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे जपा सेशंस आजकल तो ऑनलाइन इतनी सारी चल रही है, ऑनलाइन जपा सेशंस कुछ भक्तों के होते हैं, स्पेशली क्योंकि जपा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम भक्तों के संग में रहकर जप करते हैं तो जप की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है, समझ रहे हैं? और, हाँ जी। और जैसा हमारा जप होता है ना माता जी, वैसा ही हमारा हम्म। पूरा दिन जाता है। अगर हमारा जप, हम्म। भगवान का नाम का जप बहुत अच्छा क्वालिटी का है तो हमें हम्म। हमें हमेशा उत्साह बना रहता है भक्ति में। पर क्योंकि हमारा हम्म। जप ही गड्ढे में गिरा हुआ, जप हमारा एकदम डल क्वालिटी का हाँ। है, इसके लिए जैसे मोबाइल कब काम करता है? जब हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं, राइट? अगर हम उसको हम्म। चार्जिंग में नहीं लगाएंगे तो मोबाइल को कितना भी बटन दबा लो वो काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से जप हमारा चार्जिंग की तरह है सुबह, कि जब हमारा सुबह हम्म। उठकर जप बहुत अच्छे क्वालिटी का है, भक्तों के संग में हुआ है, तो हमारा पूरा दिन उत्साहित बना रहता है, हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने की इच्छा होती है, भक्तों का हमें ज्यादा रीडिंग करने की इच्छा होती है, भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, राइट? तो इसीलिए जो तो लोग माता जी अगर हमेशा, मीन्स कि ऐसे ऑनलाइन संग ना हो पाए तो क्या तुलसी महारानी के सामने जब किया यस किया यस तो। यस माधुरी, हम्म। श्योर श्योर, मैं तो ऐसा बोलती कि तुलसी महारानी की सेवा बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट सेवा है, उनका ध्यान रखना, तुलसी महारानी का संग के इसमें जप करना। तो जिन लोगों का कोई संग नहीं है उनकी संग ही तुलसी महारानी है, क्योंकि तुलसी हम्म। महारानी परम वैष्णवी है, ठीक है, भगवान की प्रियतमा है, बोले तुलसी कृष्ण हम्म। प्रियासी, तुलसी कृष्ण की प्रिया है। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको टाइम टू टाइम उनको वाटर पानी हम्म। पानी अर्पण करते हैं जी माता और जी। उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ बैठकर जप करते हैं, तो हमारी चेतना में बहुत, हरिदास ठाकुर सुनिए, देखिए हरिदास ठाकुर तुलसी महारानी के साथ सामने बैठकर 3 लाख नाम जप करते हम्म। थे, राइट? तो हम्म। और तो ये बहुत, अगर आपके संग नहीं है तो आप तुलसी महारानी के सामने बैठकर जप करिए और ज्यादा से हम्म। ज्यादा श्रवण करिए, भक्तों का संग करिए, भक्तों का संग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कुछ रीडिंग सेशंस ज्वाइन करिए, और हफ्ते में एक बार, अगर आप हम्म। इस्कॉन मंदिर थोड़ा दूर है तो एटलीस्ट प्रयास करिए कि हफ्ते में एक बार आप इस्कॉन मंदिर जाएं, समझ रहे हम्म। हैं? हफ्ते नियम बनाइए, हफ्ते में एक बार, ऐसा नहीं बोल रही, ज्यादा नहीं बोल रही, कि हफ्ते में एक बार अगर आपके इस्कॉन मंदिर 10 किलोमीटर दूरी पे, अपन 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो प्रयास करिए कि हफ्ते में एक बार जाइए, और जब आप जाइए तो वहां पे जो डिवोटीज हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करिए, बनाइए। और हफ्ते में एक बार जब आप जाएं तो प्रयास करें कुछ डिवोटीज के माध्यम से आप कुछ एक सेवा करें भगवान की, कोई एक सेवा, जैसे मेरी बहन है, तो वो जब पहले इस्कॉन मंदिर से बहुत दूर रहती थी, तो वो हफ्ते में एक बार जाती थी और तुलसी की माला बना के लेकर जाती थी। उसकी सेवा उसने हम्म। फिक्स करी थी कि मैं तुलसी की माला बनाकर भगवान को चढ़ा अर्पण करूंगी, तो पुजारी को भी पता था कि ये माता जी हफ्ते में एक दिन आते हैं और भगवान के लिए हम्म। तुलसी माला लेकर आते हैं, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हफ्ते में एक ही दिन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं एक हफ्ते में एक दिन भी बड़ा लग रहा है तो 15 दिन में एक बार, ठीक है, 15 दिन में एक हम्म। बार जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जाइए और वहां पे भक्त जो है उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करिए, उनसे फ्रेंडली, तो ताकि 15 दिन के बाद जब जाएं तो सब आपको पहचानते हो, ये माता जी आती हैं। हम्म। ऐसे इन पर्सनल होके मत जाइए कि जाए भगवान का दर्शन किया बाय बाय, नो। जो डिवोटीज हैं हम्म। उनका संग करिए, उनके साथ रिलेशनशिप हम्म। बनाइए, उनसे आदान प्रदान करिए और उनसे पूछिए कि कुछ सेवा मैं कर सकती हूँ, 15 दिन में एक बार मैं आऊंगी, मैं कुछ सेवा मुझे फिक्स करना है, मुझे भी माला बना के लानी है, मुझे भी तुलसी गार्लैंड बनाना है, जो भी आपको आता हो भगवान की सेवा में, मुझे मुझे भी कुछ सेवा दीजिए आप, ऐसा। तो इस प्रकार से आप अच्छा। कनेक्टेड फील करेंगे, समझ रहे हैं? आप 15 दिन में एक बार जाएंगे तो भी आपको लगे कि मेरा कनेक्शन है उस मंदिर से, आप कनेक्टेड रहेंगे, राइट? क्योंकि आपने हम्म। कुछ सेवा चूज करी है, आप सेवा कर रहे हैं,
तो इस प्रकार से आप भगवान के साथ जो विग्रह है उनके साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा। जी माता जी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप उत्साही, जो निरुत्साह का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं रहेगा, आप उत्साहित रहेंगे। आपको टाइम वेट करेंगे, 15 दिन होने वाला है, मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे जाना है, मंदिर जाना है, ऐसे लाइक दिस। ओके, सो लाइक दिस जी। यू फील। और जैसे आज आपको खराब लग रहा है, आप रात में सोचिए, ऐसा रेजोल्यूशन लीजिए, नहीं मैं कल ज्यादा से ज्यादा ये अच्छे से करूंगी, मैं कल ज्यादा श्रवण करूंगी। ऐसा कुछ रेजोल्यूशन हर रोज बनाइए कि कल मैं ज्यादा, कल आज मेरा ठीक से जप नहीं हुआ, कल मैं ऐसे करूंगी। एवरीथिंग समथिंग न्यू। ठीक है। और जी। कुछ काउंसलर्स, मतलब कुछ गाइडेंस के लिए कुछ आप काउंसलर्स बना सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये सब, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में भी और भौतिक लाइफ दोनों में कुछ ना कुछ समस्याएं तो बनी ही रहती है, राइट। तो आप कुछ काउंसलर्स आपको ढूंढ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, उससे आप फोन पे कांटेक्ट में रह सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आप दिल से बता सके कि मुझे क्या प्रॉब्लम आती है सर, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चल सकते हैं, राइट। जी माता जी। थैंक ये यू। जो मैं कह रही हूँ कि मंदिर से आप कनेक्टेड रही, तो वो बहुत अच्छा है। आपके आसपास से जितनी भी दूरी पे मंदिर है, एटलीस्ट एक बार 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार आप जरूर जाइए मंदिर, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं करती, ये डिवोटीज उनका दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे, यू विल फील कनेक्टेड, राइट। यस माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कृष्णात्मिका माता जी, नुपुर माता जी, पीनल माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णांगी, हरे कृष्णा। केशवी, शिवानी माता जी, दुर्भी माता जी, सुमिक्षा माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम।